नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग एक बहुत ही बड़े सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। और मेरा वैसे मन था कि इसके ऊपर बात किया जाए, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और ये इतना सेंसिटिव है कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। वैसे इंडिया में बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन ये जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खबर है वैसे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक ज़िला है चमोली ज़िला, नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चमोली जिला में जो है सो एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है जोशीमठ। तो जोशीमठ में अभी कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है जमीन खिसकने की घटनाएं हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो जमीन जोद होने के कगार पर आ गए हैं। मतलब लगभग वहां पर 550 घर ऐसे हैं जिनमें दरारें उत्पन्न हो चुकी हैं। अब ये दरारें क्यों आई हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वहां पर जो है सो बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है जोशीमठ में। जोशीमठ चमोली में पड़ता है और उसके पास में ही ओली है। ओली के बारे में सुने होंगे कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे वहीं पर है, ओली में ही है। बहुत ही बेहतरीन टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक जगह है वैसे ये। और भारत में जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वो भी इसी के आसपास वाले क्षेत्र में शुरू हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही वो शुरू हुआ था और जो है सो जोशीमठ के पास में ही शुरू हुआ था। ठीक, लेकिन अभी ये समझते हैं कि ये जो है सो क्या बोलते हैं कि जमीन खिसकने की या फिर घरों में दरार आने के कारण क्या है। अभी जो वहां से डेटा आया है उसके अंतर्गत यही बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि लगभग 2882 के आसपास लोग जो है प्रभावित है। लगभग 3000 कह सकते हैं कि 3000 के आसपास लोग वहां पर जमीन खिसकने और दरार आने की वजह से घरों में जो है सो प्रभावित है। और 550 घर ऐसे हैं जिनमें दरार पूर्ण रूप से है और 150 घर ऐसे हैं, उसमें से 550 में से 150 घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। लोगों ने खून पसीना एक कर करके मेहनत पाई जोड़ करके जो है अपने घरों को बनाया था और वो उन घरों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन गवर्नमेंट का भी सख्त आदेश आया है कि उन घरों को छोड़ करके जाना पड़ेगा और उनको जो है कहीं दूसरी जगह रिहैब सेंटर में ले जाकर के बसाया जा रहा है। जो उत्तराखंड सरकार है उसने कहा है अभी एनटीपीसी से कि आप एक काम कीजिए कि टेम्परेरी टाइम के लिए अभी उनके लिए कम से कम जो है सो जितने लोग प्रभावित है वहां पर उनके लिए एक टेम्परेरी तौर पे घर बनाया जाए, क्योंकि उनके जो अपने घर वो कभी भी जो है सो काल के गाल में समा सकते हैं, कभी भी जमीन जोद हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग इतिहास समझेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों आई। क्या भारत में हर एक राज्य में ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? आप जहां बैठे हैं वो वाला इलाका क्या ऐसा हो सकता है क्या? या आप जिस घर में बैठे हैं वो घर जमीन जोद हो सकता है क्या? तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है इतिहास और क्या कारण है कि वहां पर घरों में ऐसी दरारें उत्पन्न हो रही है। घरों में जो है सो बहुत बड़े बड़े स्तर पर दरारें आ रही है, इसका कारण क्या है? तो देखिए ध्यान से, पहले इस चीज को एक चीज को बता देता हूं आपको कि जो उत्तराखंड है ना वहां पर प्राकृतिक आपदा की कमी नहीं है। देखिए देवभूमि भी कहा जाता है वैसे, है ना। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देहरादून, हरिद्वार, बहुत सारी धार्मिक, उसके साथ साथ ऋषिकेश, बहुत सारी धार्मिक प्लेसेस है उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड वैसे बहुत ही धार्मिक जगह है, लेकिन उसकी एक गलती यह है कि वो हिमालय की गोद में भी है। हिमालय की गोद में होने का मतलब ये होता है कि जो भी राज्य भारत के हिमालय की गोद में बसे हुए हैं वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। तो उत्तराखंड के साथ भी यही स्थिति है, क्योंकि आज के समय का जो हिमालय है, पहले वहां पर कोई टेथीस सागर हुआ करता था और भारत की जब गोंडवाना प्लेट उधर से यूरेशियन प्लेट से टकराई तो वहां पर जाकर के हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि एक फोल्डेड माउंटेन है और सबसे नए पर्वतों में से एक है। उसी की गोद में हिमालय बसा हुआ, सॉरी उसी की गोद में, हिमालय की गोद में ही उत्तराखंड बसा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड में जो है सो प्राकृतिक आपदा की कमी नहीं है। ग्लेशियर्स कभी भी जो है टूट सकते हैं वहां पर, और ग्लेशियर टूटने की वजह से ही 2021 में भयंकर बाढ़ आई थी चमोली में, आपको पता ही होगा अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो। उसके साथ साथ जो है सो वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा होती रहती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में ऑलरेडी है और ज्यादा बारिश हो जाए तो जो है सो बादल फटने की घटनाएं भी बहुत सारी होती रहती है। तो लेकिन ऐसी कोई स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन फिर क्या स्थिति आ गई कि वहां पर घरों में दरार आने लगी है, ये स्थिति क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में जो है सो जोशीमठ है ना, उसके पास में लगभग 15 किलोमीटर दूर, जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर धौली गंगा रिवर के ऊपर जो है सो अपना एक डैम बना रही है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर जो है कारपोरेशन जो है वो एक बहुत बड़ा डैम बना रही है जिसका नाम है तपोवन। तपोवन नाम से एक बहुत बड़ा डैम बना रही है और वो डैम मात्र जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन डैम बनाने के पीछे एक सुरंग भी बनाई जा रही है जो जोशीमठ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब वो सुरंग बनाई गई, बहुत लंबी चौड़ी वो सुरंग है और उस सुरंग में बहुत सारी मिट्टी को निकाला गया।
सुरंग बनाने में बहुत सारी मिट्टी को निकाला गया। ये एनटीपीसी ने सुरंग भी बनाई और एनटीपीसी तपोवन नाम का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना रही है, यानी कि एक बहुत बड़ा डैम भी बना रही है जोशीमठ के मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी पर। तो सुरंग बनाने में एनटीपीसी ने क्या किया है कि बहुत बड़े स्तर पर वहां से मिट्टी निकाली है और वो मिट्टी इतनी ज्यादा निकाली गई है कि वहां की जमीन खोखली हो चुकी है। वहां की जमीन यानी कि जोशीमठ के आसपास की जो जमीन है वो खोखली हो चुकी है और धीरे धीरे अब जो है उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। वहां के लोगों ने बहुत पहले ही ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी समय विरोध जो है सो दर्शाना शुरू कर दिया था, अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहे थे कि नहीं ये जो डैम बनेगा और उसके साथ साथ जो सुरंग बनाई जा रही है इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान दिया, ना ही उत्तराखंड की सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया। बस ऊर्जा बांटने के चक्कर में लोगों की जो अपनी ऊर्जा से कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई, जो उनका पाई जोड़ करके जो उन्होंने अपने घर बनाए थे, अब वो घर छोड़ करके उनको जाना पड़ रहा है। तो जो सुरंग थी, सुरंग के नीचे की मिट्टी, पृथ्वी या धरती वहां की खाली हो चुकी थी और इस वजह से जो है खोखली हो जाने की वजह से वहां की जमीनें धंसना शुरू हो गई है और जमीन धंसने की वजह से जो है सो वहां पर घरों में दरार उत्पन्न हो रहा है। तो इस वजह से वहां के लोग काफी ज्यादा चिंतित है। उत्तराखंड सरकार भी अब धीरे धीरे उसके ऊपर कार्य कर रही है, लेकिन वहां के लोगों का गुस्सा बहुत बड़े स्तर पर आ गया है। तपोवन के आसपास और जोशीमठ के आसपास का जो एरिया है इस समय गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने मशाल जला करके वहां पर जो है अपने क्रोध को दर्शाया, गवर्नमेंट के प्रति जो है असंतोष व्यक्त किया। तो बस यही था एक ऐसा मुद्दा। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, भूकंप जोन वैसे बहुत ही हाई सेंसिटिव जोन में आता है, भूकंप के बहुत ही हाई सेंसिटिव जोन में आता है। भूकंप के वैसे जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 आता है। तो ऊपर से जितना नीचे आएंगे भूकंप का जो है इंटेंसिटी जो वो तक कम होते जाता है, लेकिन वो जोन 5 में यानी कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया में कभी भी भूकंप के खतरे आ सकते हैं। वहां पर जो है सो बाढ़ तो आई जाती है, कई बार चमोली में डैम टूट गया था, वो बहुत बड़े स्तर पर तबाही आई थी। तो इन सारी चीजों को जो है गवर्नमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट देखिए, ठीक है, हम मानते हैं कि आप एज अ नागरिक, मतलब एज अ गवर्नमेंट सिविलियन के लिए, नागरिक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े हाई सेंसिटिव एरियाज में है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में है। तो वहां पर जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है वो बड़ा ही रिसर्च कर करके, बहुत ही ज्यादा शोध कर करके वहां पर जो है सो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट दिखता है। अगर वहां पर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और अगर मान के चलिए कि आगे चल करके वो खतरनाक साबित हुआ, तो आसपास के एरिया को, आसपास के क्षेत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि वहां का जो सोल्यूशन है वो बहुत जल्दी से निकल जाए, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत जल्दी से काम करे। अब जो है वैसे जोशीमठ का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, अपनी क्या राय बनाती है। अब जो एनटीपीसी वहां पर जो डैम बना रही थी उसके काम को रोक दिया गया। भाई साहब, आपको जब काम ही रोकना था तो स्टार्ट ही क्यों किए? वहां पर हाईवे बंद कर दिया गया है, वहां पर ओली रोपवे को बंद कर दिया गया, उसके आसपास की गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। तो ये गतिविधि तो पहले भी बंद कर सकते थे। पहले उन लोगों को ध्यान नहीं है, करोड़ों रुपए वहां पर इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद जाकर के प्रोजेक्ट को भी बंद कर रहे। तो देश का भी नुकसान, और देश का नुकसान नहीं हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। हमने, आपने जो पैसा गवर्नमेंट को दिया है टैक्स के रूप में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, वही पैसा वो इन्वेस्टमेंट में लगाते, वही पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते, उसी से वो रेलवे चलाते, उसी से वो स्कूल चलाते, उसी से प्लेन खरीदते, वो दुनिया भर की चीजें हमारे पैसों से करते। और वो डिसीजन वो पहले भी ले सकते थे, करोड़ों रुपए फूंक करके उसके बाद में जाकर के उस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे। तो उससे नुकसान तो देश का ही होगा, और देश का नुकसान नहीं, हम लोगों का नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट जो है, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट और उसके साथ साथ भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। घर बड़ी मेहनत से बनता है, ऐसे नहीं है कि 2 दिन कमा करके, 4 दिन कमा करके 5 दिन या 1 हफ्ते में घर बनाया जा सकता है। घर बनाने के लिए पाई जोड़ना पड़ता है, बड़ी दिन रात की मेहनत की जाती है, उसके बाद जाकर के घर बनाया जाता है। तो उत्तराखंड के लोगों के साथ वैसे हमारी संवेदनाएं हैं, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर में लौटे और वहां की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसका जल्दी से सोल्यूशन निकले। और जो चीज पहले उनका जो लाइफ था, जो पहले वो जीवन जी रहे थे, उस लाइफ में वो जल्दी से लौट आए। और अपन यही कामना कर सकते हैं, यही दुआ कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। और सर्दी का समय चल रहा है, तो इस समय जो है बहुत बड़े स्तर पर कड़ाके की ठंड चल रही है, तो अपना ध्यान रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।